पुरानी लॉज के अंदर कमरे में बत्ती आई तो कविता का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। डायरी का नोट, तस्वीर और उन आदमियों के क्रिप्टिक मैसेज सब एक दूसरे से उलझ गए थे। पर सबसे ज्यादा खौफ उस ख्याल ने जगाया, अगर इम्पोस्टर कोई और नहीं बल्कि मैं खुद थी। उसने अपनी यादों के टुकड़े को जोड़ना शुरू किया। वो लाइव इंटरव्यू जिसमें वो एक अलग नाम से बात कर रही थी, लाइब्रेरियन का वो बात कहना, तुम फिर आ गई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें डीएनए मैच हुआ। हर क्लू एक ही तरफ इशारा कर रहा था, इम्पोस्टर कोई बाहर का इंसान नहीं बल्कि उसका ही पुराना रूप था। राज कुछ बोल रहा था लेकिन कविता उसकी आवाज़ में डूबती जा रही थी। उसका मन उसी पुरानी तस्वीर में अटक गया था जिसमें वो एक औरत के साथ थी जो बिल्कुल उसकी हमशक्ल थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, सिर्फ एक जिंदा बचेगी। शायद उस वक्त भी उसका दोनों रूप एक दूसरे के खिलाफ थी। दिल में एक ठंडी सी सर्दी चुप गई। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि वो अब अपनी पुरानी रूप के खिलाफ जा रही है। और सबसे बुरा, शायद उस रूप ने जो कुछ किया उसके गुनाह का बोझ भी अब उसी पर आने वाला था। उसने डायरी को खोला और एक नया पेज पर एक लाइन लिखी हुई थी जो पहले कभी नहीं थी। अनीता, तुम्हें अपने ही साये से मिलना होगा। कविता ने डायरी बंद की। उसे पता था अगला कदम उसे सच के करीब ले जाएगा या उसी के खिलाफ खड़ा कर देगा। कविता ने डायरी को कस के पकड़ लिया, जैसे उसकी उंगलियों से सच निकल जाएगा। राज ने उसे बैठने को कहा, तुम तैयार हो ये सुनने के लिए? उसकी आवाज़ में एक अलग ही बोझ था। कविता ने हाँ में सिर हिला दिया। राज ने अपना लैपटॉप खोला, एक हिडन फोल्डर ओपन किया और एक इनक्रिप्टेड वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर अनीता, वही चेहरा जो कविता आईने में देखती थी, एक लैब में बैठी थी। उसके आसपास कंप्यूटर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और एक बड़ी स्क्रीन पर किसी जेनेटिक मॉडल के 3D इमेजेस थे। अनीता कैमरे की तरफ देखती है। ये मेरा कन्फेशन है। अगर तुम ये देख रही हो मतलब मैं मर चुकी हूँ और तुम मेरी जगह जी रही हो। कविता के हाथ कांप गए। वीडियो में अनीता बताती है कि वो एक एनजीओ के कवर में काम करते हुए एक बड़े पॉलिटिकल करप्शन नेक्सस तक पहुंची थी। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग एडवांस्ड क्लोनिंग और मेमोरी ट्रांसफर टेक का यूज़ करके अपने ही देखने वाले डबल्स बनाते हैं ताकि जब असली लोग पकड़ जाएं, उनके क्लोन्स ब्लेम लेकर मर जाए। अनीता ने सोचा ये टेक उसके मिशन में काम आ सकती है। उसने अपना एक क्लोन बनाया जिसमें उसके दिमाग का एक हिस्सा, कुछ सिलेक्टेड यादें और उसकी पब्लिक आइडेंटिटी ट्रांसफ़र की गई। प्लान ये था कि क्लोन अपने एक्टिविज्म करे और करप्ट लोगों का ध्यान खींच ले, जबकि असली अनीता अंडरकवर उनके सारे सबूत कलेक्ट करे। लेकिन प्लान फेल हो गया। क्लोन ने अपनी अलग ही सोच बना ली। उसने पावर और इन्फ्लुएंस का टेस्ट ले लिया। धीरे धीरे उसने अपने क्रिएटर को ही ख़त्म करने की कोशिश शुरू कर दी। राज बीच में बोलता है, मैं तुम्हारा कांटेक्ट था अनीता। तुमने मुझे कहा था कि अगर तुम कभी अपना अस्तित्व भूल जाओ तो मैं तुम्हें ये वीडियो दिखाऊं। पर जो कुछ हुआ उसने तुम्हारा दिमाग में फिजर्स छोड़ दिया। मेमोरी वाइप या स्वैप दोनों का मिक्सचर हुआ। कविता का सर भारी हो गया। मतलब मैं एक क्लोन हूँ या असली? राज ने आंखों में देखते हुए कहा, सच क्या है मुझे भी पक्का नहीं पता। उसका दिमाग एक अजीब कन्फ्यूजन में डूब गया। अगर वो असली अनीता है तो इसका मतलब इम्पोस्टर मर चुकी है, लेकिन अगर वो क्लोन है तो असली अनीता शायद
अभी कहीं जिंदा है या मर चुकी है। वीडियो का लास्ट हिस्सा शुरू हुआ। अनीता कैमरे के करीब आई। उसका चेहरा सच के बोझ से थका हुआ था। मेरी एक मिस्टेक तुम्हें 2 हिस्सों में बांट देगी। तुम्हारे अंदर हमेशा 2 आवाज़ लड़ेगी। अगर तुम असली हो तो तुम्हें क्लोन को ख़त्म करना होगा। अगर तुम क्लोन हो तो तुम्हें अपने अस्तित्व को झूठ के ऊपर जीत दिलानी होगी। वीडियो बंद हो गया। रूम में सिर्फ राज की सांस और कविता का दिल धड़क रहा था। डायरी के अगले पेज पर एक पुराना मैप बना हुआ था। उस लैब का लोकेशन जहां ये सब हुआ था। राज ने कहा, वहां जाने का मतलब है कि अपने असली चेहरे से सामना करना पड़ेगा। कविता की आंखों में एक अजीब सा जुनून आ गया। अगर मुझे अपने ही पुराने रूप से लड़ना है तो लड़ूंगी, लेकिन मुझे सच चाहिए। राज ने सिर हिला दिया। तो तैयार हो जाओ। 2 अस्तित्व में सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। मैप को हाथ में लिए कविता पुराने लॉज के छोटे बाथरूम में गई। थकान से उसकी आंखों के नीचे गहरे साए बन गए थे। उसने टैप खोला, थोड़ा पानी चेहरे पर छिड़का, लेकिन जैसे ही उठी आईना कुछ अजीब दिखने लगा। पहले तो बस एक हल्का सा धुंधलापन था, फिर धुंध के पीछे से एक चेहरा उभरने लगा। वही चेहरा जो उसने टीवी पर लाश के रूप में देखा था। आंखों का रंग जरा गहरा, मुस्कान में एक ठंडी सी तेज। इम्पोस्टर। वो कविता की तरह ब्लिंक नहीं कर रही थी, बस घूर रही थी, जैसे आईना के अंदर से उसका पूरा वजूद डोल रही हो। कविता ने पीछे हटना चाहा, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गई। रिफ्लेक्शंस के होंठों पर एक धीमी सी हंसी आई। उसने बोलना शुरू किया, लेकिन आवाज़ आईना से नहीं, कविता के अपने दिमाग के अंदर से आई। तो मिल गए हम। असली रूप को पहचानना चाहोगी या सिर्फ उसे मारना? आईना में काली सी दरार पड़ने लगी, जैसे दोनों चेहरे एक दूसरे में घुल रहे हो। पानी की बूंदें टपक रही थी, पर कविता के कान में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, अपने ही पर अलग सी, ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा खतरनाक। उसके हाथ की मैप आईने के कोने से छू गया और तुरंत रिफ्लेक्शन ने अपना हाथ से मैप अंदर खींच लिया। अब आईने में वो जगह का नक्शा था, लेकिन उस पर एक लाल क्रॉस बना हुआ था। पीछे से राज चिल्लाया, कविता क्या हुआ? पर उसने देखा, बाथरूम में सिर्फ एक ही चेहरा था और वो इम्पोस्टर का था।